श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी सभी सखियों पर श्री जी और गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। श्री हरिवंश। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं शरद पूर्णिमा को लेकर के। अभी भी बहुत कंफ्यूजन है कि सखी पद कब गायन करना है और शरद पूर्णिमा के दिन पूरे दिन का दिनचर्या कैसे करना है, कुछ विशेष करना है क्या, और जो भोग अर्पित करना है शरद पूर्णिमा का जो विशेष भोग है वो कब अर्पित करना है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो चलिए हम लोग सब मिल करके एक एक करके सारी चीज़ पे चर्चा करते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग का कमेंट आया है इंस्टाग्राम पे, मैं किसी को मतलब रिप्लाई नहीं की हूँ कि सखी आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही, इधर एक सप्ताह से आप वीडियो नहीं डाल रही हैं और लाइव भी नहीं आ रही हैं। तो सखी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, अभी 6-7 दिन से मैं बहुत बीमार थी। कभी कभी एक आध शॉर्ट्स में डाल दे रही थी, बाकी मैं मतलब कमेंट भी मैं नहीं कर रही थी, हमारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, हमसे पूछ पूछ करके वो कमेंट मतलब जो भी था वो डाल रही थी। और वो लोग भी श्री जी के सेवा करती है, तो श्री जी के सेवा से रिलेटेड जो भी आप लोग कमेंट कर रहे थे उसका वो लोग रिप्लाई कर रही थी हमसे पूछ करके। तो यही कारण है कि मैं लाइव भी नहीं आ रही थी और वीडियो भी नहीं डाल रही थी। तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलते रहता है ज़िंदगी में, सब श्री जी की कृपा है और गुरुदेव भगवान की। चलिए अब हम लोग शरद पूर्णिमा पे चर्चा करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग जैसे डेली दिनचर्या करते हैं, सुबह में मंगला भोग, मंगला आरती, फिर स्नान श्रृंगार, जैसे श्री जी को डेली दिनचर्या करते हैं। जैसे कोई लोग 2 सेवा करते हैं, कोई 4 सेवा करते हैं, कोई अष्टयाम सेवा के विस्तार करते हैं, तो ऐसे ही सेवा करना है। सुबह में मंगला भोग लगाइए श्री जी को, जो भी आपके पास सामर्थ है, मक्खन मिश्री दूध मलाई जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका भोग श्री जी को अर्पित कीजिए। उसके बाद फिर मंगला आरती कीजिए, उसके बाद श्री जी को स्नान कराइए। स्नान के बाद जो हमारी श्री जी वस्त्र धारण करेंगी शरद पूर्णिमा के दिन, वो श्वेत वस्त्र धारण करेंगी और श्वेत मुकुट भी धारण करेंगी। पगड़ी जो है वो श्वेत कलर के श्री जी धारण करेंगी शरद पूर्णिमा के दिन 7 अक्टूबर के दिन। और उस दिन राजभोग में आप कढ़ी चावल खीर रोटी जो भी मतलब आपको सामर्थ्य है उसके अनुसार आप भोग अर्पित कीजिए। आप उस दिन खीर भी बना सकते हैं, कुछ मिठाई भी बना सकते हैं क्योंकि उस दिन उत्सव है। और फिर संध्या आरती के बाद हम लोग श्री जी के पास शरद पूर्णिमा के पद गायन करेंगे। 7 तारीख को मोहन मदन त्रिभंगी, जो कि अपने हित चतुरासी जी में यह पद है, मोहन मदन त्रिभंगी, वह पद का गायन करेंगे। संध्या आरती के बाद जो हम लोग शयन भोग लगाएंगे उसमें श्री जी को चंद्रकला और अधौटा दूध अवश्य अर्पित कीजिएगा। अगर चंद्रकला नहीं बना पाएंगे तो अधौटा दूध अर्पित कीजिए। और उसके साथ पूड़ी खीर मिठाई सब्जी मतलब जो भी आपको सामर्थ्य है उसके अनुसार शयन भोग लगाइए। लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो शरद पूर्णिमा का जो विशेष भोग है उसमें चाहे तो आप चंद्रकला अर्पित कीजिए, नहीं तो फिर अधौटा दूध, उसमें से एक चीज़ ज़रूर अर्पित कीजिएगा। अधौटा दूध तो सब लोग अर्पित कर सकते हैं क्योंकि दूध सबके घर में आता है। थोड़ा सा दूध को ज़्यादा बॉयल कर लीजिए, उसके बाद फिर उसमें थोड़ा अपना इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल करके और श्री जी को भोग लगाइए। जो 7 अक्टूबर के शरद पूर्णिमा हम लोग मनाएंगे उस दिन सिंपल तरीके से मनाएंगे, पद गायन करेंगे लेकिन उस दिन नृत्य नहीं करेंगे 7 अक्टूबर को। और जो द्वितीय शरद पूर्णिमा हम लोग मनाएंगे उस दिन खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। उस दिन भी ऐसे ही दिनचर्या करना है, सुबह में मंगला कीजिए, मंगला भोग कीजिए, उसके बाद श्री जी को स्नान कराइए। और उस स्नान कराने के बाद फिर जो हम लोग श्री जी को वस्त्र धारण कराएंगे, श्री जी पोशाक श्वेत कलर के धारण करेंगी, लेकिन जो उनका पगड़ी रहेगा वो लाल कलर का रहेगा। आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, वस्त्र श्री जी श्वेत कलर के धारण करेंगी लेकिन पगड़ी लाल कलर के धारण करेंगी। अगर लाल आपके पास नहीं पगड़ी है तो एक लाल पट्टी ऐसा बना करके लाल कलर के कपड़े का और श्री जी को ऐसा लगा दीजिएगा, लेकिन पगड़ी लाल ही धारण करवाना है। और उस दिन भी जैसे मैं भोग बताई कि आप सुबह में मंगला भोग, उसके बाद श्रृंगार भोग, उसके बाद राजभोग में आप पूड़ी सब्जी कढ़ी चावल दही बड़ा जो भी आपको भोग लगाना है वो लगा सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। फिर हम लोग संध्या आरती करेंगे। संध्या आरती के बाद
पद गायन करेंगे शरद पूर्णिमा का। लाल के रूप माधुरी पद गायन करेंगे और खूब श्री जी के सामने रास करना है। इससे हमारी श्री जी बहुत प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री जी और लालजू दोनों बंसी वट में महारास किए थे। उसी दिन से शरद पूर्णिमा की जो प्रथा है स्टार्ट हुई है। तो हम लोग भी अपने श्री जी के सामने खूब रास करेंगे, खूब नृत्य करेंगे। उसके बाद फिर जब हम लोग शयन भोग लगाएंगे उस समय चंद्रकला और अधौटा दूध जरूर अर्पित करेंगे। उसके साथ में पूर्ण थाली अर्पित कीजिए, जैसे रोटी, पूड़ी, मालपुआ, दही बड़ा, सब्जी, जो भी आपके पास उपलब्ध है। अगर आपको शरद पूर्णिमा कुछ विशेष बनाना है तो बना करके अर्पित कीजिए, लेकिन उसके साथ चंद्रकला और अधौटा दूध जरूर अर्पित कीजिएगा। दोनों में से किसी एक चीज़ तो ज़रूर अर्पित कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा दोनों चीज़ अर्पित करने का। और बहुत सारे लोग का कमेंट भी आया है कि सखी चंद्रकला हमको बनाने नहीं आता है, तो एक बार आप बना करके दिखा दीजिए। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी चंद्रकला बनाने का। सब श्री जी और गुरुदेव की कृपा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि चंद्रकला बना करके वीडियो पोस्ट करूँ कि जिससे आप लोग को बनाने में सुविधा हो। तो अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन पूरे दिन का दिनचर्या कैसे करना है। श्री हरिवंश।